हाय फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, इंजीनियरिंग सर्विस, गेट, पीएसयू, आईआरएमएस और अदर एग्जामों की तैयारी कराई जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो दोस्तों, अगर अभी तक के आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। दोस्तों, जो भी मैं वीडियो में कंटेंट आपको बता रहा हूं, अगर वह सही लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में, और आने वाले आरआरबी के जो ग्रुप डी भी होने वाला है वहाँ पर भी इन क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। तो इसको देखते हुए मैं आपको आज का वीडियो में इनको ट्रिक से याद कराऊंगा। और पूरी जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, हाँ, पूरे तो हम नहीं कवर करेंगे, बट यहाँ वीडियो पे आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ का कौन सा अधिवेशन था। मतलब 56 अधिवेशन है और पूरे अधिवेशन को आज इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले अगर हम बात करें, कुछ मैं आपको थोड़ी सी कहानी समझा देता हूँ। कहानी नहीं दोस्तों, हकीकत है कि आप यहाँ पर इसको इस तरीके से याद करेंगे ना, रिलेट करके या एक स्टोरी बनाकर, तो इसको आप याद ज़्यादा दिन तक कर सकते हैं। अगर आप इसको स्टोरी नहीं, आप इसको ऐसा समझेंगे कि यार अभी कल परसों में ही हमको काम है, तो यार दोस्तों आप इनको याद नहीं रख सकते ज़्यादा दिन तक। और इतने सारे अधिवेशन, 56 अधिवेशन है और कंप्लीट अधिवेशन कोई भी नहीं पढ़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन होते हैं, उन्हीं को पढ़ के जाना होता है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री का पोर्शन 10% होता है, उसमें भी इस टॉपिक का आना प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि 1% इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। और उसमें भी अगर पूरे पढ़ लेंगे, जैसे अगर आप चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां इन सबको पढ़ के जाएंगे, और कई बार ऐसा होता है कि इनके चांसेस बहुत कम होते हैं, और आप मेन टॉपिक को अगर कवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन टॉपिक के जो मेन कंटेंट है आप उसको पढ़ लीजिए, वही काफ़ी है। और ये भी देखा हुआ है दोस्तों कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वही आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेगा। तो बेफिक्र रहिए। बस हो सकता है कि कभी कभी जो थोड़े से एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो थोड़े हायर स्टडी के एग्ज़ाम होते हैं या हायर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, वहाँ पर स्पेशली पूछ लिया जाता है कि कहीं के भी अधिवेशन का। तो उन सब एग्ज़ामों की हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एक नेशनल अपने जो अपने आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए दोस्तों आपसे कोई यहाँ पर डीपली नहीं पूछा जाएगा, बट आपको जो मेन कंटेंट है वह याद करना है। दोस्तों, अगर पहला अधिवेशन की हम बात करें तो ये 1885 में हुआ था। अब इसको याद करने का दोस्तों एक ट्रिक है कि अगर आपने देखा होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो वो हुई थी, स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी, और इसको किसने करा था? ए.ओ. ह्यूम ने करा था। अब ए.ओ. ह्यूम को शिमला का सन्यासी भी बोला जाता है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बन गया। अगर हम बात करें जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अगर यहाँ पर बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई है ना। तो पहला अधिवेशन भी कब होगा? 1885 में हो गया। किसने करा है? ए.ओ. ह्यूम ने करा है ना। तो ए.ओ. ह्यूम ने करा हुआ है। इनको क्या कहा जाता है? शिमला का सन्यासी भी बोला जाता है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में आपको ये चीज़ पता मिल जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक ना एक फेस में ये पूछा जाएगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिए। और मैं अगर आपको इस तरीके का वीडियो चाहिए कि किसको क्या बोला गया है, किसी क्या इनको संबोधन किया जाता था, इस चीज़ के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं उस पर भी बना दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो टॉपिक है हमारा उस पर आ जाते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर आपको बताऊं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने करी थी, है ना। ये चीज़ हो गया। तो पहला अधिवेशन भी कब होगा इसका? 1885 में, है ना। और कहाँ पर हुआ था? बम्बई। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? वोमेश चंद बनर्जी ने। अब इसको दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा तो सबको याद हो जाता है, और ये जो तीन है ना दोस्तों, इन्हीं को याद रखना है। अभी आपको नीचे किसी को भी अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पहला, दूसरा, तीसरा को याद रखिए। 85, 86, 87 को हुआ है, इस चीज़ को याद रखिए। और देश के जो बड़े हमारे जो देश के जो बड़े वो हैं, जैसे कि हम बात करें बड़े जो हमारे सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, और जैसे आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास आज भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही आते हैं। तो वहाँ पर अगर आप एक चीज़ इसको कहानी के बेस पर याद रख लीजिए, जो बड़ी सिटीज़ होती हैं वहीं पर ही अधिवेशन करने की ज़रूरत होती है। मतलब आप जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे वहीं पर ही आप अधिवेशन करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे।
इसका यही महत्व होता है किसी भी पार्टी का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास जुड़ें। तो उसको देखते हुए मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। अब इसको दोस्तों मुंबई, कलकत्ता, मद्रास आपको मैंने बता दिया है कि क्यों यहाँ पर हुए थे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या थी और हर पार्टी का उद्देश्य होता है कि हमारा जो एम है और जो हमारा जो विषय है वो सब तक पहुँचे। और ये चीज़ बड़े शहरों से ही हो सकती है, अगर किसी छोटे से गांव में करते तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। तो सबसे पहले, और इसको याद करने के दोस्तों आपको भारत के चित्र के ऊपर, जो भारत का मानचित्र होता है, भारत का जो मैप होता है, उसके ऊपर आपको एक त्रिभुज बना देना है इस तरीके का। इससे आप याद रख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मुंबई हो जाएगा, यहाँ पर कलकत्ता हो जाएगा और यहाँ पर मद्रास हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से दोस्तों यहाँ से आपका साउथ भी कवर हो गया, यहाँ से आपको ईस्ट वाला पार्ट हो गया और यहाँ से आपको वेस्ट वाला पार्ट हो गया, है ना। और नॉर्थ में तो इतना वो अभी इनका जो नॉर्थ में, क्योंकि जितने भी आगे के अधिवेशन होंगे वो सब नॉर्थ वाले एरिया पे होंगे। तो इसको देखते हुए दोस्तों आप ये 3 को जरूर याद कर लीजिए। अब अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करें कि इसको किसने अध्यक्षता करी थी, तो भूमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी, है ना, पहली अध्यक्षता। अब इसको याद करने का तरीका दोस्तों ये है कि जो बंगाली, अगर आप देखेंगे बनर्जी सरनेम जिनका होता है वो बंगालियों का होता है ना। तो हमको क्या करना है, जो त्रिभुज बनाया है हमने, उस पर यहाँ पर ये याद रखना है कि मुंबई में कलकत्ता से कोई इंसान आया था, उसने करी थी, है ना, इतना याद रखना है। और ये अभी आपको थोड़ा सा कठिन भी याद रखने की, अगर आप सोचेंगे ना कि यार ये क्या है, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप ये सोचिए कि जो बनर्जी सरनेम होता है वो बंगालियों का होता है और बंगाली ही आपको वहाँ पर जब अलग दिखेगा, मतलब जहाँ पर जैसे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी लिखा होगा, तो ये दोस्तों जैसे जॉर्ज यूल और विलियम वेडवार्न, ये सब चीज़ लिखा होगा ना दोस्तों, तो आप वहाँ पर खुद समझ जाएंगे कि एक बंगाली अलग ही आपको चार, क्योंकि वहाँ ऑप्शन होंगे 4, तो आप वहाँ पर अलग ही पहचान जाएंगे कि किसी बंगाली इंसान ने मुंबई में करा था, है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे अधिवेशन की, तो ये 86 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसको कौन ने करा था? दादा भाई नौरोजी ने। अब दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इसको याद करने का तरीका दोस्तों ये है, इसको अगर रिलेट करेंगे तो 1900 के आप देखेंगे ना, 1900 के का जो सन 1900 था उसके उस तरफ, यानी 1800 से 1900 के बीच में दादा भाई नौरोजी सबसे ज़्यादा एक्टिवेट पर्सन थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, है ना। तो इसको देखते हुए इसकी अध्यक्षता किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने करी। और अगर क्योंकि यहाँ पर ऐसे, क्योंकि अगर आप इससे रिलेट करेंगे ना कि 1900 के बाद वाला, तो वहाँ आप कंफ्यूज होंगे। मेन जो है, जो अच्छे यानी जो लीडर वाले जो होते हैं ना, उन्हीं को सब आगे करा जाता है, और वह अगर बोलेंगे, अध्यक्षता करेंगे, तो कई लोग उनको देखने भी आएंगे। तो ये पॉपुलर इंसान थे कब? 1800 सन में। तो 1886 वाले एरिया में टाइम में ये बहुत प्रचलित थे, इसलिए इन्हें दादा भाई नौरोजी ने करा। अब तीसरा वाला दोस्तों ये है 87 में हुआ है और मद्रास में इसका स्थान था, और अध्यक्षता किसने करी है? बदरुद्दीन तैयब ने। तो मैं दोस्तों इसको याद करने का क्या है, मैं पूरा नाम याद नहीं रखता, मैं इसको बस तैयब याद रखता हूँ, मात्र तैयब, है ना। क्योंकि 7 अगर लिखेंगे तो 7 में ता आता है और ता से तैयब बन जाता है। तो मैं इस चीज़ को, और यहाँ पर आप तीसरा भी अगर देंगे तो ता, तो तीसरा ता, 7 ता, क्योंकि ये चीज़ तो आप याद रख लेंगे। और स्थान भी आप मद्रास का मैंने आपको त्रिभुज एरिया से आप मैप में बना देंगे तो वह भी कवर कर लेंगे। और जो तैयब वाला एरिया होगा ना, ये ता ता ता, और आप दूसरे उसमें जाएंगे ना, जैसे भूमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी, यहाँ पर आपको ता नहीं मिलेगा। तो मैं इस चीज़ से याद रखता हूँ तैयब। और पूरे स्वतंत्रता संग्राम में आपको तैयब बाजी करके यही मिलेंगे, बदरुद्दीन तैयब। और बदरुद्दीन नाम भी अगर आप क्योंकि कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बदरुद्दीन से, तो मैं तैयब बाजी लिख से याद रख लेता हूँ। ता ता ता, मतलब कैसे याद रखना आपको? तीसरे का ता, 7 में जो आता है पीछे ता, और फिर क्या? ता, है ना। इस चीज़ से आपको याद रखना है दोस्तों। अब जैसे चौथा अधिवेशन की बात कर लें तो ये दोस्तों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्योंकि मैं अगर एक एक पढ़ाऊँगा ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, और मैं यहाँ पर जो भी पढ़ाता हूँ वो ट्रिक के बेस पे पढ़ाता हूँ और रिलेट करके ही पढ़ाता हूँ, तो बहुत टाइम हो जाएगा। और आपको, मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज़ में आप इतना टाइम वेस्ट करें। तो आप इसका अगर PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको PDF की लिंक मिल जाएगी। और जितने भी यहाँ के जो मैं IMP आपको बता रहा हूँ, वाह ज़रूरी है। जैसे दोस्तों अब यहाँ पर अगर हम नोवा देख लें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक बार पूछा जा चुका है
जैसे सॉरी, मैं अगर जैसे इसकी बात कर लूँ 9वें अधिवेशन की, तो ये लाहौर में हुआ था और इसे फिर से दादा भाई नौरोजी ने करा हुआ था और भूमेश चंद बैनर्जी ने करा था। मतलब इसको कैसे याद रखना है, 8वां 92 में हुआ था। और आप क्या हो सकता है 85 से है ना, अगर ईयर लगा लेंगे ना कब हुआ था, ये इसको सन को याद रखेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि दोस्तों इसकी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो मैं आपको किसी भी कोई गाने के माध्यम से या कोई कहानी के माध्यम से आपको रटा दूँ, तो ऐसी कोई ट्रिक है नहीं। तो इसको देखते हुए आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा रिलेट कर करके। और आप 1885 से अगर आप इसमें ईयर जोड़ेंगे तो जैसे आप ये, तो आप जैसे 8वां है तो आप 8वां जोड़ेंगे या ऐसे करके जोड़ेंगे तो आपको ईयर भी मिल जाएंगे। मतलब आप जैसे ही आप जैसे 7 हो गए 8 हो गए इनको जोड़ेंगे तो 7वां में पहला हो चुका था, तो यहाँ पर एक तो आपने गिन लिया, अब इस पर आप 7 जोड़ेंगे तो आपको 92 मिल जाएगा, है ना। इस पे इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। दोस्तों 8वां जो अधिवेशन हुआ था वो 92 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, भूमेश चंद बैनर्जी ने करा था, है ना। और 9वां अधिवेशन कब हुआ था, 93 में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर। दोस्तों IMP है और दादा भाई नौरोजी ने करा हुआ था। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं दोस्तों, अब जो ये अधिवेशन है आप इसकी PDF या स्क्रीन की मदद से आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक नज़र मारना है दोस्तों, और ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें तो ही सही है। क्योंकि मैं इस वीडियो पे दोस्तों जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको IMP पढ़ा दे रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों 1900 की अगर हम बात करें तो 21वां अधिवेशन IMP है ना। और ये कब हुआ था, 1905 में हुआ था, बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने करा था। अब दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले क्यों यहाँ पर IMP इंसान है, क्योंकि ये गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु थे। ये क्वेश्चन बनता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, है ना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। और आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं दोस्तों, तो आध्यात्मिक गुरु थे टॉल्स्टॉय। इस चीज़ को, दो चीज़ को याद रखना, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। और इनको मैं रिलेट करके बताऊंगा। तो इनने क्या करा था, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी। तो 1905 में ही सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी। किसने करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। तो ये एक प्रचलित इंसान थे उस टाइम पर। तो अध्यक्षता वही जो करेगा जो प्रचलित हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अधिवेशन में आएंगे और अधिवेशन में का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके उद्देश्य हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलेंगे। तो इसको देखते हुए दोस्तों किसने करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी 21वीं। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, 1905 मतलब हम 16 तो वहाँ तक हुआ है, क्योंकि अगर 1885 से आप गिनेंगे तो 16 तो हो गए आपके कहाँ पहले। अब 1905 में आप जोड़ेंगे तो एक कौन सा अधिवेशन हो गया, 21वां अधिवेशन हो गया। वही 21वां अधिवेशन यहाँ पर लिखा हुआ है ना इस चीज़ से। और कहाँ पर हुआ था, बनारस में हुआ था, है ना। और इसका दोस्तों आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना एफर्ट भी डालना पड़ेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले तो कृष्ण भगवान शंकर जी के पास थे, बनारस सिटी शंकर जी की है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसा मैं आपको, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी ट्रिक बना के पढ़ लेता है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप अपना भी थोड़ा सा एफर्ट लगाएं और इसको याद कर लें, है ना। फिर इसके बाद दोस्तों 23वां अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में हुआ था, सूरत में हुआ था, रास बिहारी घोष ने करा हुआ था। फिर अगर दोस्तों 22वां अधिवेशन की बात करें तो ये 1906 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने करा था। आप स्पेशली दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी के अधिवेशन थे और गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष और शुरू के जो 3 थे उनको तो स्पेशली याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखते हुए आप इनको कर सकते हैं। दोस्तों जो 24वां अधिवेशन हुआ था वो 1908 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, है ना। फिर मद्रास वाला एरिया जो साउथ वाला एरिया है, रास बिहारी घोष ने करा हुआ था, है ना। और रास बिहारी घोष को आप कैसे याद कर सकते हैं, इनने क्या करा था, जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्हीं ने करी थी, है ना। कब करी थी, 42 में, है ना। इनका पीरियड था 42 या 43 भी हो सकता है, क्योंकि कई किताबों में 42 दिया हुआ है, कई किताबों में 43 दिया हुआ है। तो आप एक बार टैली कर लीजिएगा और नेट पे सर्च कर लीजिएगा। मुझे एग्जैक्ट तो डेट नहीं पता, मतलब एग्जैक्ट इसका ईयर नहीं पता, मगर करा हुआ है इनने 42 या 43 में ही, है ना। तो इस चीज़ से आप रास बिहारी घोष से याद रख सकते हैं, है ना, कि इनने किस चीज़ की स्थापना करी थी, किस चीज़ की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, है ना। इस चीज़ से याद रख सकते हैं। बात करें हम दोस्तों कौन से अधिवेशन IMP हैं, तो अब दोस्तों यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट हो रही है
कि जो बीच के अधिवेशन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप ऊपर का कराची वाला और मद्रास मुंबई ये 29, 30, 31 आप कर लीजिएगा। ये मुझे नहीं लगता कि आते हैं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि मैंने अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ पे पूछे नहीं हैं मुझसे। तो मैं आपको बस जो IMP है जो पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर 32, 33, 34 और 35। 35 में दोस्तों आपको 2 एक याद और एक्स्ट्रा याद करना है 1920 का। ये क्यों याद करना है इसकी आपको मैं बात बताऊंगा दोस्तों। 32 में 32वां अधिवेशन अगर आप वहाँ पर जैसे 16 हो गया और 1916 से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये कितना हो गया 32, है ना। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा। 32वां अधिवेशन 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, है ना। और इसको कौन ने करा था, सॉरी अंबिका चरण मजुमदार ने, है ना। तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। मजुमदार ये सरनेम थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि एक अलग सा सरनेम आपने सुना नहीं होगा, तो मजुमदार ने लखनऊ में करा था, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब मैं इसको किस तरीके से याद कर रहा हूँ दोस्तों, ये ऊ की मात्रा है ना जो इसमें ऊ लखनऊ और मजूम ऊ इसमें भी आ जाता है, तो इस चीज़ से मैंने याद कर लिया, है ना। और इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लखनऊ स्टार्ट हो ख़त्म होता ऊ से और आ भी इसी तरीके कुछ बनता है, तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं। और 1916 की तो मैंने आपको बता दिया। 1916 में आप 16 अधिवेशन करके 32 निकाल लेंगे, 32वां अधिवेशन और लखनऊ में हुआ था, है ना। ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। और अंबिका चरण मजुमदार ने इसे करा हुआ था दोस्तों। फिर उसके बाद 33वां अधिवेशन है, 1917 में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, एनी बेसेंट ने करा हुआ है। ये भी एक प्रचलित इंसान है, तो इनके ऊपर भी अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे। और जनरली देखिएगा एनी बेसेंट ने कलकत्ता में ही सबसे ज़्यादा अधिवेशन करे हुए हैं, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अभी तक के शायद पहली महिला थी जिनने सबसे पहले करा हुआ है। तो इस चीज़ को दोस्तों याद रखिएगा, ये IMP क्वेश्चन बन जाता है ना। तो इसको याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें 34वां अधिवेशन 1918 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, मदन मोहन मालवीय ने हुआ था। अब मदन मोहन मालवीय को दोस्तों महामना बोलते हैं, है ना, महामना बोलते हैं। क्यों सब माँ आ रहा है इनके उसमें, तो महामना इनमें भी मामा आएगा, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, है ना। मदन मोहन, इस तरीके से मदन मोहन महामना करके इसको कर सकते हैं। ये भी IMP क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। यहाँ पर भी हमने कवर कर लिया। कहाँ पर कर लिया था, दिल्ली में कर लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो आगे के अधिवेशन होने वाले सब दिल्ली वाले एरिए और नॉर्थ वाले एरिए में होने वाले। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो होता 35वां अधिवेशन, ये 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। किसने करा था, मोतीलाल नेहरू ने करा हुआ था। अब दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग भी कांड हुआ था, तो अमृतसर में ही हुआ था, है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए आप एक चीज़ और याद रख लीजिए, इसमें यहाँ पर एक विशेष हुआ है। हालांकि विशेष 33वें में भी हुआ है, मगर हमको इसको याद नहीं रखना है, पूछा नहीं जाता है, IMP नहीं है। बट ये वाला को याद रखना, 1920 में एक अधिवेशन विशेष में और हुआ है, कलकत्ता में हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, लाला लाजपत राय ने करी थी। लाला लाजपत राय को किसने करी थी, लाला लाजपत राय ने करी थी। लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है, शेरे पंजाब, पंजाब, है ना, शेरे पंजाब बोला जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी बन जाता है, शेरे पंजाब किसे बोला जाता है ना। और इनने साइमन कमीशन वापस जाओ करके एक नारा भी दिया था, और इनके कारण इनके सिर पर एक लाठी भी पड़ गई थी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अगर शेर आदमी है तो वही इंसान सर पर लाठी खा सकता है जो शेर होता है ना। इस चीज़ से याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें 36वां अधिवेशन, तो ये दोस्तों इतने IMP अधिवेशन है नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा बताना नहीं वाला हूँ। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर अब बात करें हम, जो सबसे IMP अधिवेशन है, इन पे दोस्तों क्वेश्चन बनता है। देखिए 40वां अधिवेशन कब हुआ था, 1924 में हुआ था, बेलगांव में हुआ था, और महात्मा गांधी ने करा था। अब ये बहुत IMP क्वेश्चन है। अब आप अगर इसको लगाएंगे, 16 उधर हो गया था, 1924 यहाँ आया तो कितना हो गया, 40 हो गया, है ना। इससे बेलगांव है, अलग ही नाम दिख रहा है आपको, बेल वाला गांव है, और महात्मा गांधी जी ने करा हुआ था, है ना। तो उस समय महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो ये बहुत एकदम स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत जाने माने थे, और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो इनको नहीं जानता हो, है ना, क्योंकि गांधी जी नोट पर भी हैं, तो हर इंसान ने इनको देखा भी है ना। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। बहुत IMP क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है आपको NTPC में यही एक क्वेश्चन बार बार दिख जाए,
और हर फेज में 1-2 क्वेश्चन 1-2 बार तो रिपीट होगा, गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। उसके बाद दोस्तों 41वां अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में कानपुर में हुआ था। कौन ने करा? सरोजनी नायडू ने करा था, है ना। और दांडी यात्रा की जो नेतृत्व करी थी वह भी सरोजनी नायडू ने करी थी। तो इस चीज़ से याद रख सकते हैं महात्मा गांधी के पीछे कौन है? सरोजनी नायडू। और बेल के दोस्तों क्या होते हैं? कान होते हैं, तो उस चीज़ से कानपुर बन जाता है। इस चीज़ को भी आप याद कर सकते हैं। और ईयर तो आपने जान ही गए हैं, 16 उस तरफ हो चुके थे, और यहाँ पर अगर हम 24 अब 25 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, है ना। तो 41वां अधिवेशन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ये जो बीच के गुवाहाटी हो गया और मद्रास वाला अधिवेशन 42-43 अधिवेशन, इतना IMP है नहीं, फिर भी आप इसको याद कर लीजिएगा अगर आपसे बन रहा हो तो। बट मैं यहाँ पर आपको जो IMP हैं उनकी बात कर देता हूँ। 44, 45, 46 इस अधिवेशन को याद करना जरूरी है। कब हुआ था? 1928 में कलकत्ता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने करा था। ठीक, इस चीज़ को याद कर लिया आपने। कलकत्ता के से कानपुर के बाद कलकत्ता के आ गया, इससे याद रख सकते हैं। मोतीलाल नेहरू को भी आप अगर देखेंगे तो 1923 में इनने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। किसके साथ? जो हमारे चित्तरंजन दास थे उनके साथ मिलकर इनने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। तो इसलिए इनको 1923 के बाद इनको प्रचलित इंसान बन गए थे मोतीलाल नेहरू। तो इनको अध्यक्षता करने का वो हुआ था, ऑफर दिया गया था। फिर दोस्तों 45वां अधिवेशन 1930 में हुआ था, 1929-30 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना। ये भी बहुत IMP है, बहुत ही IMP दोस्तों। और अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि बीजेपी जितनी वल्लभ भाई पटेल और हम सब जितने भी है ना, आप देखेंगे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल अभी करंट अफेयर्स में भी हैं। तो इसको देखते हुए दोस्तों ये चीज़ हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी एक IMP क्वेश्चन हो जाता है। 46वां अधिवेशन 1931 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब ये दोनों दोस्तों आप देखेंगे तो उस समय जब आज़ादी आने मिलने वाली थी तो यही दोनों PM बनने वाले थे। इस चीज़ से याद रख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद सरदार वल्लभ भाई, और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। तो एक कराची पाकिस्तान के लाहौर में चले गए और दूसरे कराची में चले गए। इस चीज़ से याद रख सकते हैं दोस्तों। 47-48 इतना IMP है नहीं, फिर भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। 52वां अधिवेशन की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने करा था। कब करा था? 1939 में करा था, त्रिपुरा में करा था। अब ये जो चीज़ थी ईस्ट वाला नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है हमारा, उसको कवर कर लिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इसको भी आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं। और आप एक बार मैप देख के, उनके मैप सामने रख के इस चीज़ को पढ़ेंगे तो और ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। फिर 53वां अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? 40 से 45, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन वाला यही था। और रामगढ़ में करा था। किसने करा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, है ना। मौलाना आज़ाद ने इनका करा हुआ था दोस्तों। जहाँ जैसे अगर भोपाल में रहेंगे आप तो एक MA सिटी कॉलेज है, मौलाना आज़ाद कॉलेज। तो MA सिटी कॉलेज है। इस तरीके से दोस्तों मैं क्योंकि भोपाल का हूँ तो इस चीज़ से रिलेट करके मैंने इनको याद कर लिया है। और रामगढ़ में इसका अधिवेशन हुआ था, है ना। आप इस चीज़ को, ये भी IMP है दोस्तों, इनको भी आप एक बार याद कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, जो सबसे लास्ट अधिवेशन हुआ था वह 56वां अधिवेशन हुआ था। टोटल कितने अधिवेशन है? 56 अधिवेशन है। बीच में कहीं कहीं कुछ अधिवेशन नहीं हुए तो उसको कम हो जाएंगे, क्योंकि 1950 से अगर 16 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 66 अधिवेशन हो जाएंगे। मगर यहाँ पर कितने 10 अधिवेशन कम है, तो 56 अधिवेशन ही हुए हैं। और कब हुआ है? 1950 में हुआ है। कहाँ हुआ है? नासिक में हुआ है। पुरुषोत्तम दास टंडन ने करा हुआ है दोस्तों। ये भी एक IMP क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि फर्स्ट के 3 तो सब याद कर लेते हैं, लास्ट के कोई सब छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत IMP क्वेश्चन है। 56वां 1950 में नासिक में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने करा था दोस्तों। आप इसकी PDF डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके, लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई गलती हुई हो मेरे द्वारा, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के तैयारी करिए अच्छे से और अच्छा खाना खाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।